गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूँ आपका दोस्त फ्लेमी। और आज मैं खुद मिमिक्री कर रहा हूँ फ्लेमी की आवाज की। तो आपको अच्छी लगे और आपको लग रहा हो अगर आपको लग रहा हो कि ये किट की आवाज है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं खुद ही मिमिक्री किया करूंगा। और हमारा आज का पकी को जय मिमिक्री करनी सच में आसान नहीं है यार, बहुत मुश्किल है। आज हमारा आज का पोकी क्विज है। आपने अपने फेवरेट मेगा बॉल पोकेमोन का नाम बताना है। वो किसी भी रीजन से हो सकता है, किसी भी टाइपिंग से हो सकता है। बस आप लोग अपने फेवरेट मेगा बॉल पोकेमोन का नाम बताओ। और आज की मिमिक्री सच में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। कमेंट बॉक्स में कोई नहीं हटेगा कि पोकी ब्लास्ट को मेरी मिमिक्री नहीं करनी आती। फ्लेमी की फ्लेमी ओपी है, ओपी रहेगा, चाहे उसकी वॉइस किट से मैं सेट करूं, चाहे पोकी ब्लास्ट खुद मिमिक्री करे। अभी मेरा दम निकल गया। तो ठीक है गाइस, अब पोकी ब्लास्ट हमारी आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेता है। चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पोकी ब्लास्ट। और दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि हमारी आज की वीडियो फ्यूचर सीरीज की वीडियो होने वाली है। तो प्लीज़ अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखा देना। और आज की वीडियो में हम आरसीएस के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। और मैं खुद फ्लेमी की आवाज़ की मिमिक्री कर रहा हूँ। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि मैं सही मिमिक्री करता हूँ। दोस्तों, मुझे ज़रूर बताना, मेरा दम निकल जाता है, पर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैं सही मिमिक्री करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ज़रूरी है। 110 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करा दो। बहुत ज़बरदस्ती है भाई, ज़बरदस्ती है। चुपचाप सब्सक्राइब करो यार, मुझे नहीं पता, मैं मिमिक्री भी कर रहा हूँ। अब यार, अब मुझे फ्लेमी चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको अमेज दिखा देता हूँ कि जो आरसीएस है वो रिटर्न हो रहा है। और फिर हम कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, फीचर के बारे में बात करेंगे आरसीएस की। तो चलिए शुरू करते हैं टेक्निकल गुरु जी के स्टाइल में। चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको इमेज दिखा देता हूँ कि हमारा आरसीएस टर्न हो रहा है। और ये देखो, सबसे पहली इमेज ये मैंने पिछली वीडियो में नहीं दिखाई थी, क्योंकि ये इमेज मेरे पास लेटेस्ट पहुंची है। और चलते दूसरी इमेज की तरफ। और ये दूसरी इमेज, और ये इमेज मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इस इमेज को तो मैंने थंबनेल में भी यूज़ किया था, अच्छे की व्यूज़ आ गए। और ये रही हमारी तीसरी इमेज, वाटर टाइप आरसीएस ब्लू ब्लू, बिल्कुल ऐस की तरह। ऐस भी नीले कपड़े पहनता है जब मोनो बॉल होता है, तब ग्रीन निंजा के साथ वो तब भी थोड़ा सा नीला होता है। और ये रही अगली इमेज, चौथी है ना, चौथी कितनी भी इमेज है, ये रही अगली इमेज। और ये रही उससे अगली इमेज, ये आपके सामने। भाई इसमें मुझे लगता है वो टाइपिंग चेंज कर रहा होगा, तभी ये अलग अलग तरह की रोशनी है। और ये हमें पास से आशीष देखने को मिल रहा है। और ये इसका आंखों वाला बिल्कुल जूम वाला स्टाइल देखने को मिल रहा है, जूम किया हुआ है कैमरा। और ये रही आखिरी इमेज, और ये इमेज भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इसको भी मैंने थंबनेल में यूज़ किया था, व्यूज़ आए थे, व्यूज़ धंधा करते हैं हम लोग। तो भाई साहब, हम आरसीएस के फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट, क्या या फ्यूचर में कोई नई टाइपिंग आएगी तो क्या आरसीएस के पास उस टाइपिंग के भी नए प्लेट्स आ जाएंगे। हाँ चलो, हम ये पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो इसके 95% चांसेस है कि जो कोई नई टाइपिंग आएगी तो आशीष के पास उसके नए प्लेट्स भी आ जाएंगे। और 5% चांसेस है कि जब कोई नई टाइपिंग नहीं आएगी तो आशीष के पास उसके प्लेट्स नहीं आएंगे। तो मैं बताता हूँ क्यों। तो सबसे पहले हम 5% चांसेस की बात करते हैं, क्योंकि हमें कई बार पोकेमॉन मूवीज़ और पोकेमॉन एपिसोड्स में देखने को साफ साफ बताया गया कि आरसीएस के पास सभी 18 टाइप्स की प्लेट्स है। हाँ, हमें कई बार बताया गया सिर्फ 18 टाइप्स की, और अभी तक सिर्फ हमें 18 ही टाइप्स देखने को मिले हैं। लेकिन अगर फ्यूचर में कोई 19वीं टाइप देखने को मिलेगी तो अब पोकेमॉन कंपनी वाले खुद को झूठा साबित तो नहीं करेंगे कि हमने झूठ बोला था कि आशीष के पास 18 प्लेट्स नहीं 19 प्लेट्स है। तो फ्यूचर में कोई नई टाइपिंग तो आएगी, लेकिन आशीष के पास उसकी प्लेट्स देखने को नहीं मिलेंगी। ऐसा कुछ हो सकता है फ्यूचर में। तो मैंने 5% चांसेस दे दिए कि आशीष के पास जब कोई नई टाइपिंग आएगी तो उसकी प्लेट्स नहीं आएंगी। लेकिन अब बात करते हैं हम 95% चांसेस की, क्योंकि दोस्तों आरसीएस पोकेमॉन का गॉड है, और उसके पास सभी टाइपिंग्स ना हो तो ये तो अनफेयर हो जाएगा ना। तो इसलिए पोकेमॉन कंपनी वाले हर बार ऐसा करते जाएं, जब भी हमें कोई नई टाइपिंग देखने को मिलेगी तो पोकेमॉन कंपनी वाले को इस तरह एपिसोड को सेट कर दे कि
मुश्किल हो गई और आज से इसको अपनी जो अपनी नई टाइपिंग देखने को मिली थी उस टाइपिंग की प्लेट्स का यूज़ करना पड़ा और एनिमी को हराना पड़ा। तो इस तरह हमें देखने को मिल सकती है फ्यूचर में। तो ये भी ऐसे इसका एक फ्यूचर का हिस्सा है। तो अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि अब फ्यूचर में आरसीएस की जगह हमें कोई और गॉड देखने को मिलेगा। हाँ, क्या गॉड रिप्लेस होगा? तो इसके 50% चांसेस है कि हमें फ्यूचर में गॉड रिप्लेस होने को देखने को मिलेगा और इसके 50% चांसेस है कि हमें फ्यूचर में कोई गॉड नहीं रिप्लेस होगा। तो सबसे पहले हम उस 50% की चांसेस की बात करते हैं कि हाँ, हमें फ्यूचर में आरसीएस की जगह कोई और गॉड रिप्लेस होता हुआ देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको तो पता ही है, पूरे बहुत टाइम हो गया हमें बताया है कि आरसीएस पोकेमॉन का गॉड है और आरसीएस को तो हमें इतनी अच्छी तरह देखने को भी नहीं मिला और आरसीएस की लुक को देखकर इतना अच्छा भी नहीं लगता कि आरसीएस गॉड लगता है। क्योंकि गॉड पोकेमॉन तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो दो पैरों पे खड़ा हो और ये 4 पैरों पे खड़ा होता है। तो फिर इसलिए जो पोकेमॉन कंपनी वाले हैं वो सोचे, ऊपर से आरसीएस को लोग इतना पसंद भी नहीं कर रहे हैं और हमने इसको एक नॉर्मल टाइपिंग दे दी। माना इसके पास 18 प्लेट्स है लेकिन हमने इसको नॉर्मल टाइपिंग दी थी और ऊपर से ये 4 पैरों पे खड़ा होता है और जो कोई गॉड उसे तो 2 पैरों का गड़ा तो होना ही चाहिए, बिल्कुल इंसानों की तरह। तो फिर पोकेमॉन कंपनी वाले सोचे कि अब गॉड को रिप्लेस कर ही देते हैं, हमने आरसीएस को काफ़ी टाइम चला लिया और इसलिए फिर उन्हें 50% चांसेस दे दिए कि जो आरसीएस है वो हमें रिप्लेस होता हुआ देखने को मिलेगा गॉड के साथ, किसी और गॉड के साथ। तो अब बात करते हैं हमें आरसीएस रिप्लेस देखने को नहीं मिलेगा उस वाले 50% चांसेस की। क्योंकि दोस्तों अब आरसीएस के साथ हमारी मेमोरीज जुड़ गए हैं और कई बार पोकेमॉन कंपनी में, पोकेमॉन एपिसोड्स में, पोकेमॉन मूवीज़ में हमें साफ साफ बता दिया गया है कि जो आरसीएस है वो पोकेमॉन का गॉड है। तो इतनी बार उन्होंने बता ही दिया और इतनी उसकी फैन पॉपुलेशन इन्होंने इतनी मुश्किल से क्रिएट कर ही लिया और इतनी पावर्स भी दे दिया इसको और इतना लुक वगैरह इतना कुछ किया इसके लिए। तो फिर पोकेमॉन कंपनी वाले इसकी जगह कोई और गॉड को क्यों लाएंगे? क्योंकि पोकेमॉन कंपनी वालों ने इस गॉड पोकेमॉन को फेमस करने के लिए इसके लिए इतनी सारी मूवीज़ निकाली, कुछ कुछ एपिसोड निकाले और इस वक्त इसे एक गैलरी में रिटर्न भी कर रहे हैं। तो फिर इतना कुछ कर रहे हैं तो ऐसा क्यों करेंगे पोकेमॉन कंपनी वाले कि इस पोकेमॉन के साथ किसी और गॉड को रिप्लेस कर दे? तो इसलिए 50% चांसेस है कि जो आरसीएस है हमें उसके साथ कोई भी गॉड रिप्लेस होता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। वैसे आप लोग बताओ, क्या आप लोग चाहते हो कि हमें आरसीएस की जगह कोई और गॉड पोकेमॉन रिप्लेस होता हुआ देखने को मिले? अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं तो कंफ्यूज हूँ कि हमें आरसीएस की जगह कोई और पोकेमॉन गॉड देखने को मिलना चाहिए या फिर नहीं। वैसे अगर देखने को मिलेगा मुझे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर देखने को नहीं मिलेगा मुझे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आरसीएस पोकेमॉन अच्छा भी है और एवरेज टाइपिंग भी है। ये पोकेमॉन ग्रेट भी है लेकिन एवरेज टाइपिंग भी है, इतना पावरफुल भी नहीं देखने को मिला। जितना लोग म्यूटू को पसंद करते हैं उतना आरसीएस को नहीं पसंद करते। तो हमें शायद पोकेमॉन कंपनी वाले कोड रिप्लेस कर दे। तो अब बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ। तो गाइस हमारा तीसरा पॉइंट है, क्या इस गॉड पोकेमॉन को भी कोई ट्रेनर कैच करेगा? हाँ, ये हमारा तीसरा पॉइंट ही है। तो अगर हम कोई ऐसे वैसे ट्रेनर की बात करें तो कोई ऐसे नहीं कर सकता जैसे कि घू आया और पकड़ कर चला गया, ऐसा कुछ नहीं हमें देखने को मिलेगा हमें। लेकिन अगर मैं कुछ गिने चुने ट्रेनर्स का नाम लेना चाहूँ तो मैं सबसे पहले नाम लूँगा टोबियस का। हो सकता है शायद टोबियस पकड़ ले, लेकिन बहुत ही कम चांसेस है कि टोबियस पकड़े। और अगर मैं किसी और ट्रेनर का नाम लेना चाहूँ 2-3 तो एक हो सकता है गैरी, तीसरा हो सकता है ब्रॉक और चौथा एंड फाइनल एस। तो हर इन चारों में ट्रेनर्स की हम परसेंटेज की बात करते हैं, कितने परसेंट चांसेस है। अगर हम एस की बात करें तो एस के तो 80% चांसेस बनते हैं कि जो एस है वो पकड़ सके आरसीएस को। और ब्रॉक की बात करें तो ब्रॉक के 45% चांसेस बनते हैं कि ब्रॉक पकड़ ले। और अगर हम टोबियस की बात करें तो टोबियस के सिर्फ 30% चांसेस बनते हैं कि जो टोबियस है वो पकड़ ले आरसीएस को। और अगर हम गैरी की बात करें तो गैरी के 65% चांसेस बनते हैं कि वो आरसीएस को पकड़ ले। बारी बारी सभी की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैंने टोबियस को इतने कम परसेंट चांसेस क्यों दिए, क्योंकि ऊपर से टोबियस के पास एक मिथिकल पोकेमॉन हो गया और एक लेजेंडरी पोकेमॉन हो गया और इतने सारे दो कमाल के पोकेमॉन देख के उसे लाटियस है या वो लॉटियस है मुझे नहीं पता, लेकिन दो कमाल के पोकेमॉन डार्कराय और डार्कराय दूसरा पोकेमॉन दे दिए तो उसे और कितने कमाल के पोकेमॉन देंगे।
इस तरह तो वो पोकेमॉन यूनिवर्स का पूरा सबसे ज़्यादा पावरफुल ट्रेनर बन जाएगा। तो मैंने इसलिए 30% चांसेस दिए। और बात करते हैं मैंने ब्रॉक को 45% चांसेस क्यों दिए, क्योंकि ब्रॉक हमें सबसे एक स्पेशल करेक्टर की तरह देखने को मिलता है हर बार, और वो फैन फेवरेट भी है। और अगर पोकेमॉन फैंस तो ये भी मानते हैं अगर ब्रॉक कोई लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ता है तो चलेगा, लेकिन गो नहीं। तो इसलिए मैंने 45% चांसेस दे दिए। और अगर आप बात करें गैरी की दोस्तों, तो गैरी एक पोकेमॉन प्रोफेसर है, और वो तो एक इसकी क्या बोल रहा हूँ मैं, तो तो अगर हम गैरी की बात करें, अबे यार, अगर हम गैरी की बात करें तो गैरी के 65% चांसेस मैंने इसलिए दे दिए क्योंकि वो ऊपर से एक पोकेमॉन प्रोफेसर है, और वो एस्केचम का सबसे पावरफुल राइवल्स माना जाता है, और बेस्ट राइवल माना जाता है, और फैन फेवरेट राइवल माना जाता है। तो पोकेमॉन कंपनी वाले अगर एस को म्यूटू दे दें और गैरी को आशीष दे दें तो पोकेमॉन कंपनी वालों को भी फायदा होगा, और फैंस को भी कोई इतना बुरा नहीं लगेगा। और अगर हम बात करते हैं जिसको मैंने सबसे ज़्यादा चांसेस दिए, एस कैचम मतलब 80% चांसेस दिए जिसको मैंने, और ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि एस कैचम मेन हीरो है। तो पोकेमॉन कंपनी वाले कुछ ऐसी इस तरह से पोकेमॉन को एंड कर सकते हैं कि जो ऐसा है आरसीएस को पकड़ दे पोकेमॉन के गॉड पोकेमॉन यूनिवर्स के गॉड पोकेमॉन को, और वहाँ से पोकेमॉन खत्म हो जाए, ऐस वाली सीरीज खत्म हो जाए, और हमें कोई और ट्रेनर देखने को मिले, कोई भी चलेगा लेकिन गो नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, बस गो ना देखने को मिले, कोई भी ट्रेनर चलेगा। तो इस तरह हो सकता है। तो इसलिए मैंने एस कैचम को 80% चांसेस दिए कि जो एस कैचम है वो आरसीएस को पकड़ सकता है। आप बताओ आपके हिसाब से कौन सा ट्रेनर पकड़ सकता है आरसीएस को, और अगर आप इन चारों में से आपको ऑप्शन मिले तो आप लोग किसके पास आरसीएस को देखना चाहूँगी। मैं पहले नंबर पे देखना चाहूँगा एस के पास, दूसरे नंबर पे गैरी के पास, तीसरे नंबर पे ब्रॉक के पास, और चौथे नंबर पे टोबियस के साथ। और आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप किस ट्रेनर के साथ पोकेमॉन देखना चाहते हो। तो अब हम बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट की तरफ। और दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट भी मेरी वीडियो की तरह अमेजिंग है। तो चलिए गाइस अब हम चलते हैं हमारे चौथे पॉइंट की तरफ। गाइस हमारा चौथा पॉइंट है, सिंपल सा पॉइंट है, क्या हमें जैसे कि इस बार ग्लार रीजन में आरसीएस रिटर्न देखने को मिल रहा है, कि आगे भी इसी तरह हमें आरसीएस रिटर्न देखने को मिलता रहेगा। तो इसके हाँ दोस्तों, इसके पूरे 100% चांसेस है कि हमें आगे भी आरसीएस इसी तरह रिटर्न देखने को मिलता रहेगा। और क्योंकि कोई ऐसा वैसा पोकेमॉन होता तो एक बार मान भी लेते, हमें 2-3% चांसेस दे भी देते कि नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन ये पोकेमॉन कंपनी का गॉड है, क्या पोकेमॉन कंपनी वाला सॉरी पोकेमॉन यूनिवर्स का गॉड है, एक तरह पोकेमॉन कंपनी का भी गॉड है। इस गॉड पोकेमॉन की वजह से तो उनका धंधा चलता है। और दोस्तों इसलिए मैंने पूरे 100% चांसेस दिए कि हमें आज से आगे देखने को मिलता ही रहेगा, क्योंकि वो पोकेमॉन यूनिवर्स का गॉड है और रिटर्न होते ही रहेगा, चाहे लंबे वक्त बाद हो, लेकिन वो रिटर्न होता ही रहेगा। और इसलिए मैंने 0% चांसेस दिए कि जो आज से है वो रिटर्न नहीं होगा, तो आगे आके रिटर्न नहीं होगा, इसलिए मैंने 0% चांसेस दिए। और मैंने 100% चांसेस इसलिए दिए क्योंकि आज से हमें आगे आकर भी इसी तरह रिटर्न देखने को मिलता रहेगा। तो गाइस हमारा पांचवा पॉइंट है, क्या हमें आरसीएस की कोई नई फॉर्म देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, क्या हमें आरसीएस की कोई नई फॉर्म देखने को मिलेगी। तो इसके चांसेस है 90% चांसेस है कि हमें आगे आरसीएस की कोई नई फॉर्म देखने को मिलेगी, और पूरे 10% चांसेस है कि हमें आरसीएस की कोई नई फॉर्म देखने को नहीं मिलेगी। सबसे पहले हम वो वाले 10% चांसेस की बात कर लेते हैं कि हमें आरसीएस की कोई नई फॉर्म देखने को नहीं मिलेगी। तो इसका साफ साफ कारण ये है क्योंकि पोकेमॉन जो आरसीएस है वो एक पोकेमॉन गॉड है, तो उसको एक नई फॉर्म की क्या ज़रूरत है, वो तो अपनी बेस फॉर्म में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फिर पोकेमॉन कंपनी वाले सोचे कि क्या ज़रूरत है इसे कोई फॉर्म देने की, जैसे कि बेन के वक्त एलियन एक्स अपनी बेस फॉर्म में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो बेन कंपनी ने एलियन एक्स को कोई फॉर्म नहीं दी थी, अल्टीमेट फॉर्म नहीं दी थी, ओमनिकिक्स फॉर्म नहीं दी थी, ओमनीनॉट फॉर्म नहीं दी थी। तो ऐसे ही सेम केस हमें
पोकेमोन में आरसीएस के साथ भी देखने को मिल सकता है। आरसीएस पोकेमोन का गॉड है तो पोकेमोन कंपनी वाले उसको कोई नई फॉर्म ना दे, लेकिन इस चीज़ के सिर्फ 10% चांसेस है। तो अब बात करते हैं हम 90% चांसेस कि जो आरसीएस है हमें उसकी कोई नई फॉर्म देखने को मिलेगी। तो इसकी वजह भी यही है कि जो आरसीएस है वो एक गॉड है और फैंस चाहते हैं एक गॉड पोकेमोन को अगर हमें कोई फॉर्म देखने को मिल जाए तो फैंस सच में बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और इस चीज़ से पोकेमोन कंपनी वालों का फ़ायदा भी होगा। और पोकेमोन कंपनी वालों को चाहिए क्या, धंधा धंधा बिजनेस इंग्लिश में बोले तो, जिनको हिंदी नहीं, हिंदी तो सबको आती है, तभी तो मेरी हिंदी बकवास वाली वीडियो देख रहे हैं हिंदी में ये लोग। और इसलिए मैंने पूरे 90% चांसेस दिए कि जो आशीष है उसको कोई नई फॉर्म देखने को मिलेगी। और ऊपर से फैन चाहते हैं जो हमें आशीष की नई फॉर्म देखने को मिले, उस फॉर्म में आशीष अपने 2 पैरों पे खड़ा हो। हाँ बेचारा आशीष अपने 4 पैरों पे खड़ा है, पता नहीं भैंस आशीष के 2 पैर क्यों काट रह जाते हैं यार, वो फैंस ही जाने। तो इसलिए पोकेमोन कंपनी वाले अगर फैंस की बातें नहीं मानेंगे तो इनका बिजनेस नहीं बनेगा, पैसे कम मिलेंगे, लोग पोकेमोन को नहीं देखेंगे। तो इसलिए जो आरसीएस है उसकी हमें कोई नई फॉर्म देखने को मिल सकती है। तो ये पॉइंट सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल का है और फैंस चाहते हैं कि हमें आरसीएस की बस कोई नई फॉर्म तो देखने को मिले ही मिले, क्योंकि आरसीएस पोकेमोन यूनिवर्स का गॉड है। और अगर सिंपल लेजेंडरी पोकेमोन लाटियस ऐसे लेजेंडरी सिंपल लेजेंडरी पोकेमोन की भी कोई मेगा वॉल फॉर्म हो सकती है तो कोई आरसीएस की क्यों नहीं हो सकती, फैंस यही चाहते हैं। और अगर आरसीएस की कोई मेगा वॉल फॉर्म नहीं मिल होगी तो फैंस रियली गुस्सा मान जाएंगे। तो इसलिए चांसेस है कि जो आरसीएस है उसकी हमें कोई फॉर्म देखने को मिले। तो चलो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। तो गाइस हमारा अगला पॉइंट है कि हमें आरसीएस के पास कोई मेगा वॉल फॉर्म देखने को मिलेगी या फिर नहीं। हाँ, जब से पोकेमोन जनरेशन 6 मतलब कालोस रीजन हमें देखने को मिला था तब से उस रीजन को पॉपुलर होने का एक ही कारण था, जो था मेगा वॉल फॉर्म। और हमें मेगा वॉल फॉर्म काफ़ी कमाल के पोकेमोन्स के साथ पास देखने को मिला, जैसे कि चारियर्ड, स्कैप्टाइल, स्वाम्पट, विनासौर, ब्लास्टॉइस, म्यूटू, रक्वाजा, लाटियोस, काफ़ी लेजेंडरी पोकेमोन और काफ़ी स्टार्टर पोकेमोन्स के पास हमें मेगा वॉल फॉर्म देखने को मिला। और कई पोकेमोन्स के पास तो हमें 2 मेगा वॉल फॉर्म देखने को मिले, जैसे कि चारियर्ड के पास मेगा चारियर्ड वाई और मेगा चारियर्ड एक्स, और म्यूटू के पास भी मेगा म्यूटू एक्स और मेगा म्यूटू वाई देखने को मिला हमें। लेकिन हमारे पोकेमोन यूनिवर्स के गॉड हमें आरसीएस के पास हमें एक भी मेगा वॉल फॉर्म देखने को नहीं मिला। तो ऐसा क्यों? चलो अब हम बात करते हैं, चांसेस की बात करते हैं कि हमें फ्यूचर में आरसीएस के पास कोई मेगा वॉल फॉर्म देखने को मिलेगा, ये क्यों बात, हम तो चांसेस की बात करेंगे। तो इसके 49% चांसेस है कि हमें आरसीएस पोकेमोन की मेगा वॉल फॉर्म देखने को मिलेगी। और इसके 51% चांसेस है कि हमें आरसीएस पोकेमोन की कोई मेगा वॉल फॉर्म देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले हम 49% चांसेस की बात करते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है। चलो मैं आपको शुरू से समझाता हूँ। आपको तो पता ही है, अब गैलारीजन आया था, उसके हमें जो स्टार्टर थे उनके पास भी जी मैक्स फॉर्म देखने को मिली थी, क्योंकि गैलारीजन का हमें फिनोमिना जो देखने को मिला था वो था जी मैक्स, गिगांटामैक्स मतलब। लेकिन जब कालो सीरीजन आया था हमें उसके स्टार्टर्स के पास भी जो है मेगा वॉल फॉर्म देखने को नहीं मिली थी, क्योंकि जो कालो सीरीजन था उसका फिनोमिना था मेगा वॉल फॉर्म, लेकिन फिर भी हमें कोई मेगा वॉल पोकेमोन नहीं देखने को मिला कालोस रीजन का। इसका मतलब जो मेगा वॉल फॉर्म है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है, और जो पोकेमोन इस मेगा वॉल फॉर्म के काबिल होते हैं उन्हें जो है मेगा वॉल फॉर्म मिलती है। तो आरसीएस तो इस चीज़ के काबिल है, तो मैंने इसलिए 49% चांसेस दे दिए कि आरसीएस है जो इस चीज़ के काबिल है, तो इसलिए जो आरसीएस है उसे मेगा वॉल फॉर्म मिलनी चाहिए। और अब हम बात करते हैं 51% चांसेस की कि जो आरसीएस है उसे फ्यूचर में कोई मेगा वॉल फॉर्म देखने को नहीं मिलेगी। तो इसका कारण है भी कालोस रीजन के स्टार्टर पोकेमोन है, यही कारण है कालोस रीजन के स्टार्टर पोकेमोन ही कारण है कि हमें आरसीएस की कोई मेगा वॉल फॉर्म देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, थोड़ा सा अजीब सा लगा ना, क्योंकि मैंने ऐसा क्यों इसलिए कहा क्योंकि अगर जो कालोस रीजन के स्टार्टर थे उन्हें नहीं मेगा वॉल फॉर्म मिला, जिस रीजन का पोकेमोन है उसे ही नहीं कोई मेगा वॉल फॉर्म मिला, तो किसी और रीजन के पोकेमोन को मेगा वॉल फॉर्म
क्यों देंगे वो? इसका मतलब जो मेगा बॉल फॉर्म है वो सच में कुछ ज़्यादा ही रेयरली है, और वो बहुत ही कम रेयर पोकेमोन को, बहुत ही रेयर पोकेमोन को मिलती है। तो इसलिए जो आशीष है उसे कोई मेगा बॉल फॉर्म नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने 51% चांसेस दे दिए, लेकिन 49% चांसेस की वजह से भी शायद हमें आरसीएस के पास कोई मेगा बॉल फॉर्म देखने को मिले। वैसे आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग चाहते हो कि आरसीएस के पास हमें मेगा बॉल फॉर्म देखने को मिले। वैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो चाहता हूँ, वैसे आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, लेकिन अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैं तो चाहता हूँ कि जो आरसीएस है हमें उसके पास मेगा बॉल फॉर्म देखने को मिले। और अगर आरसीएस के पास हमें मेगा बॉल फॉर्म देखने को मिल जाएगी ना, तो सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, मुझे तो सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ, क्या हमें आरसीएस के पास कोई जी मैक्स फॉर्म देखने को मिल सकती है या फिर नहीं। और अगर हम चांसेस की बात करें, क्या हमें आरसीएस के पास कोई जी मैक्स फॉर्म देखने को मिलेगी, तो इसके 50% चांसेस है कि हमें आरसीएस के पास कोई जी मैक्स फॉर्म देखने को मिल सकती है, और इसके 50% चांसेस है कि हमें आरसीएस के पास कोई जी मैक्स फॉर्म देखने को नहीं मिल सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं वो वाले 50% चांसेस की कि जो आरसीएस है हमें उसके पास जी मैक्स फॉर्म देखने को मिलेगी। तो ऐसा इसलिए क्योंकि गोल्ड पोकेमोन अगर हमें बड़े कार में और कुछ नई पावर्स के साथ जी मैक्स मूव्स के साथ देखने को मिलेगा, तो पोकेमोन फैंस को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर आप लोग खुद ही सोचो, पोकेमोन यूनिवर्स का गॉड इतने बड़े कार में हमें देखने को मिलेगा तो कितना मज़ा आएगा हम लोगों को। तो इसलिए मैंने 50% चांसेस दे दिए कि जो आरसीएस है उसके पास हमें जी मैक्स फॉर्म देखने को मिल सकती है। भला चाहे उसके पास अभी के लिए जी मैक्स फॉर्म नहीं है, लेकिन शायद आगे जाकर इस तरह हमें देखने को मिल जाए। तो मैंने अब बात करते हैं हम दूसरी तरफ कि हम मैंने 50% चांसेस क्यों दिए, क्योंकि कि हमें आरसीएस के पास जी मैक्स फॉर्म देखने को मिलेगी। तो ऐसा इसलिए जी मैक्स फॉर्म देखने को नहीं मिलेगी। तो मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अभी जी मैक्स फॉर्म नहीं आई है, और वो जी मैक्स फॉर्म अभी इतनी पॉपुलर भी नहीं है। और फिर वो अभी एक गॉड पोकेमोन को जी मैक्स फॉर्म दे देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो अभी के लिए मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जी मैक्स फॉर्म को थोड़ा सा पॉपुलर होना चाहिए। तो फिर उस जब आज से उसके बाद जी मैक्स पॉपुलर हो जाएगी तब आ जाएगी आज से उसके बाद जी मैक्स फॉर्म, तो चल जाएगा, लेकिन अभी के लिए नहीं। तो इसलिए मैंने 50% चांस दे दिए कि जो आज से उसके पास कोई जी मैक्स फॉर्म हमें देखने को मिलेगी। तो ठीक है गाइस, हमारी आज की वीडियो यही तक थी। फिर मिलेंगे किसी और कमाल की वीडियो के साथ, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मुझे आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को अच्छी लगी हो मैं फ्लेमी की मिमिक्री करता हूँ या फिर मुझे किट से ही करना चाहिए। तो आप लोग मुझे ज़रूर बता देना, अगर आप लोग ऐसा करोगे तो मुझे सच में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ठीक है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों मैं इतने कहना चाहूँगा, बाय बाय।